सुपर संडे का आखिरी मुकाबला, उसका आखिरी क्वार्टर, यानी बहुत बहुत रोमांच अभी भी बाकी है इस मैच में। सिर्फ 1 अंक का फासला और उस फासले को 2 अंक का करने के लिए यूनाइटेड सिंग्स के रेडर निकल पड़े हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ अब आ चुकी हैं अंजुम चोपड़ा। और अंजुम, बहुत बहुत दिलचस्प मुकाबला तीसरे क्वार्टर में भी कहा जा सकता है कि यूनाइटेड सिंग्स ने अपने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है इस मैच में। जी हाँ, बिल्कुल बरकरार रखा है और अब बढ़िया प्रदर्शन करते हुए मेंटेन करा और सब तो कोशिश जरूर कर रहे थे लवप्रीत को रोकने की। आज इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्टेस्ट देखने को मिला है। जब भी लवप्रीत आते हैं रेड करने के लिए तो सत्तू जरूर तैयार हो जाते हैं, लेकिन रोकने में फिर से असफल। मुझे स्टैट्स चेक करने पड़ेंगे, लेकिन शायद मेरे ख्याल से जो बटिंडा में मैच हुआ था कैलिफोर्निया ईगल्स के खिलाफ खालसा वॉरियर्स का, उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक क्वार्टर में इस बेहतरीन टीम ने एक भी स्टॉप हासिल नहीं किया है, लेकिन आज हुआ है। यानी यूनाइटेड सिंग्स के रेड लाइन, उनको भी हम जरूर सलाम करेंगे कि तीसरे क्वार्टर में क्या निरंतरता उन्होंने दिखाई है। Absolutely, they've come out with a complete clear indication of a purpose. जानते हैं कि खालसा वॉरियर्स चैंपियन साइड है और उनके विरुद्ध अगर आप थोड़ा सा भी हल्का खेलेंगे तो कोई मौका नहीं रहेगा। इसी वजह से आप जो आज इनके रेडर्स हैं, ऑफ कोर्स स्टॉप लाइन जरूर है कि कप्तान उनको लीड करते हैं, लेकिन रेड लाइन ने भी आज खासा कमाल दिखाया। गगनदीप हो, गोलू गनौर जो थोड़ी बहुत कम करने आए, बलजीत तूर है, या आज लवप्रीत ने बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन अभी तक। गगन नागरा शायद दावेदारी पेश कर चुके हैं अभी मैन ऑफ द मैच के लिए, क्योंकि 15 में से 14 उनके अटेम्प्ट सक्सेसफुल। गगन जोगेवाल 2 बार रोके जा चुके हैं, लेकिन उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस है। 13 में से 11, अब 14 में से 12 होगा कि नहीं, क्योंकि उनके सामने चुनौती पेश करते हुए, लेकिन बिल्कुल साफ तरीके से थकते हुए संदीप नांगलांबिया। जी हाँ, साफ तरीके से थकते हुए, और थकावट तो इनफैक्ट गगन जोगेवाल के चेहरे पे भी नजर आ रही है, पर वो इतने ज्यादा फोकस्ड और जैसे आप उनको आई स्कूल मैन कहते हैं, ऐसे रहते हैं, तो उनके बारे में आप हमेशा श्योर नहीं होते कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन बदलता नहीं है। 50 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है यूनाइटेड सिंग्स की टीम। क्या खालसा वॉरियर्स यहां पे पहुंच पाएंगी? जी नहीं। गोपी मानकी का प्रयास अच्छा था, लेकिन आसानी से ये पॉइंट लेके गए नवप्रीत, जिन्होंने आज अपने सारे रेड्स कन्वर्ट किए हैं। मंजोत अगले रेड के साथ। मंजोत भी प्रदर्शन, स्पेशली चोट लगने के बाद वापस आए मैदान में। रेस्ट कर सकते थे क्योंकि इनके पास फिर भी बेंच स्ट्रेंथ है खालसा वॉरियर्स के, पर वापस रेस्ट नहीं किया, मैदान में आए और सफल होके भी लौट रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक रेड करते हैं उसके बाद 3-4 रेड्स के बाद वापस आते हैं, लगातार रेड लाइन में शामिल है और इस बारी अंक लेकर पहुंचे, क्योंकि सामने संदीप नांगलांबिया उनको रोकने में असफल रहे। और एक स्क्वाड में डेप्थ होने का यही फायदा है, क्योंकि खालसा वॉरियर्स के टीम से जग्गा आज 2 बार रुके हैं, या उन्हें रोका गया है। दोनों बार संदीप नांगलांबिया ने रोका है और इसी वजह से तीसरे क्वार्टर में रोके जाने के बाद जग्गा को उन्होंने मैदान पे उतारा ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा, जब आपके पास एम्पल सब्स्टिट्यूट्स भी हो तो आप लगभग 2 या 3 खिलाड़ियों से ही सारे रेड्स मुकम्मल कर सकते हैं। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है खालसा वॉरियर्स से भी, यूनाइटेड सिंह से भी बहुत अच्छी रोटेशन। यानी जैसा कि अजय भविष्यवाणी कर रहे थे, आज भी ऐसा लग रहा है कि मैच बिल्कुल आखिरी के 2-3 मिनट तक जा सकता है। जी हाँ, और यहाँ क्योंकि पकड़ने में असफल रहे थे, पीछे गोभी मान के जरूर सत्य को कहते हुए कि आप इतनी जल्दी क्यों कूद रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, जब समय है तो समय दीजिए। पर यहाँ ऐसी कोई मुश्किल फेस नहीं की मंजोत ने। 1 अंक और लेके वापस खालसा वॉरियर्स के लिए। फिर से फासला सिर्फ 1 अंक का और अगले रेड के लिए तैयार हैं गगन नागरा। आपको याद दिला दे कि आप ट्विटर पे भी ट्वीट्स भेज सकते हैं। फुल टॉस जेन्युइन बिग बॉयज गेम WKL tweets. Khalsa Warriors is determined till the last raid. Have seen games turning around in the last quarter. Absolutely correct analysis and just what we've been mentioning that चौथे क्वार्टर में बहुत कुछ बदल सकता है। तो नजरें गड़ा के रखी यहाँ पे मैच के ऊपर। जिस तरीके से गोपी मांडकी ने कोशिश की थी गगन नागरा को हटाने की, लेकिन गगन नागरा की भी नजरें गड़ी हुई थी पाले के ऊपर। ये भी इतने सफल और सक्षम खिलाड़ी हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, एक्सप्रेशन को देखिए, तो लगता नहीं है कि ये इतने छपे रुस्तम हैं। लेकिन पूरे मैचेस का रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो गगन नागरा का प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रहा है यूनाइटेड सिंग्स के लिए। यहाँ अपना सैकड़ा आज लगा चुके हैं
आज 15 रेड्स यानी कुल मिला के 112 रेड्स तक पहुंच चुके हैं और ये उन्होंने हासिल किया है सिर्फ 125 अटेम्प्ट्स में, यानी बहुत अच्छी एक सक्सेस रेट 90% के ऊपर। कुछ खिलाड़ी हैं जो अनसंग हीरोज की तरह निकल जाते हैं, आते हैं और खेल के प्रदर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती। यहाँ पे एक अच्छी जद्दोजहद नवप्रीत के बिल्कुल सामने, गोपी मान की अच्छा प्रयास, धक्का भी दिया है, क्या बाहर निकल चुके हैं। ओ बहुत करीबी मामला था, नवप्रीत ने शायद उतना प्रयास उतना नहीं किया था जितना कि किस्मत की वजह से हाफ लाइन तक नहीं पहुंचे यहाँ पे। लेकिन अच्छा जो अपना बॉडी कंट्रोल किया उन्होंने लाइन के पास आके, वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि स्लिप हो गए थे। नियंत्रित अपने आप को करना बेहद अहम था और उसी जल्दी में कि वापस गोपी मान की ना आ जाए, पाले के पार हाथ रख दिया। बेहतरीन एक कन्वर्जन, 98 किलो के हैं नवप्रीत कुमार और जिस तरीके से उन्होंने संतुलन बनाए रखा बहुत बहुत सराहनीय। यहाँ पे बैक पैडल करते हुए जा रहे हैं मनजोत, पिछले बार भी जब रेड कंप्लीट किया था तो बड़ी आसानी से फुर्ती के साथ वापस गए थे। very equal battle on at the International Hockey Stadium. That is why a few tense faces in both dugouts. लवप्रीत सिंह एक और रेड की शुरुआत करते हुए 53-54 इन फेवर ऑफ यूनाइटेड सिंग्स। एक ही अंक है जो अभी तक डिफरेंशिएट कर रहा है और वो अपनी बढ़त बनाए हुए यहाँ पे फिर पीछे जरूर भाग रहे हैं कि पर रोकने में असफल रहेंगे, क्योंकि लवप्रीत ने भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है। अभी तक कहाँ छुपे थे इतना बढ़िया रेडर। जी हाँ, सिर्फ पिछले 2 मैचेस से खेल रहे हैं लवप्रीत और नवप्रीत, दोनों नाम भी बहुत एक जैसे हैं और कारनामा भी उनका लगभग एक ही जैसा रहा है। लवप्रीत सिर्फ एक बार रुके थे आज, जब सत्तू ने उन्हें रोकने में कामयाबी हासिल की थी। और अब शायद खालसा वॉरियर्स के लिए, खासकर स्टॉप लाइन में, जो कप्तान ने भी बताया था कि 2 अच्छे खिलाड़ी पिंदा खेरा और करमजीत लसाड़ा दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं। खासकर लसाड़ा की अगर बात करें तो उनका पूरी तरह से रिकॉर्ड 33 स्टॉप्स किए हैं उन्होंने इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। द सेंचुरियन गगनदीप सिंह 125 रेड्स इस टूर्नामेंट के अभी तक कर चुके हैं और 112 रेड्स हैं जो अभी तक सक्सेसफुल करे थे। 90% अगर सक्सेस रेट हो 10 हफ्तों के अंदर तो एक लंबी चीज दिखलाती है कि स्ट्रेंथ है, कंसिस्टेंसी है, और तभी यूनाइटेड सिंग्स के खेमे में इनका नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है जब रेडर्स की बात होती है। क्या यूनाइटेड सिंग्स आज इतिहास रचेगा इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में? पहली बार खालसा वॉरियर्स को पराजय का सामना करना पड़ेगा कि नहीं? 5 मिनट है ये सब जानने के लिए। अच्छा मौका भी है वेव और सोनालिका ट्रैक्टर्स को शुक्रिया अदा करने का। साथ साथ ये भी बताएं कि ये पूरी चीज़ जो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, सबके पीछे जिनका हाथ है वो है पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल। यहाँ पे एक बेहतरीन स्टॉपिंग का एक और मुजाहरा करते हुए गुरिंदर गगन जोगेवाल को रोक चुके हैं। कमेंट्री बॉक्स में अब आ रहे हैं अजय मेहरा, और अजय शायद एक निर्णायक सा स्टॉप यहाँ पे गुरिंदर ने कर दिखाया। गगन तीसरी बार आज के मैच में रोके जा चुके हैं। बिल्कुल, और बहुत ही अहम मौके पे भी, क्योंकि ज्यादा समय शेष नहीं, लगभग 5 मिनट का भी इस मुकाबले में। और देखिए किस प्रकार पूरी तरह से गिरफ्त में लिया वहां पे गुरिंदर ने। बहुत ही बढ़िया टेक्निक, गगनदीप को रोकना इतना आसान नहीं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पकड़ बना के रखी, कैंची का प्रयोग किया। यही कारण अब यूनाइटेड सिंग्स के सामने 3 अंकों की बढ़त। उनके जो को ओनर है कमलजीत हायर, वो भी बहुत खुश होंगे, और उनके जो कोच है संजीव कुमार, वो भी अभी फूले नहीं समारे। जी हाँ, गगनदीप या गुरिंदर कहें तो गुरिंदर के लिए एक और बेहतरीन स्टॉप, और डबल फिगर्स में उनके आंकड़े पहुंचते हुए 10वां स्टॉप था इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। यहाँ पे एक और रेड पॉइंट मिला है सिंग्स को। सबसे अच्छी चीज रही है, हम संदीप का बार बार जिक्र करते रहे हैं, पर जिस प्रकार गुरिंदर जगदीश सबने कंट्रीब्यूट किया है, कहते हैं खरबूजा को देख खरबूजा रंग बदलता है, और मुझे लगता है पूरी टीम पर वो प्रभाव पड़ा है आज संदीप का, जिस प्रकार वो फॉर्म में रहे हैं और जो उनकी रणनीति आज रही है। जी हाँ, और आप संदीप के प्रदर्शन को देखें तो यहाँ पे जगदीश एक और बेहतरीन पकड़, उससे बचने का प्रयास, मंजूत का 100% रिकॉर्ड टूटता हुआ, एक और सक्सेसफुल स्टॉप। यूनाइटेड सिंग्स नीली पोशाक की ये टीम आज अपना जलवा पूरी तरह से बिखेरते हुए इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली में।
बिल्कुल, और जैसे मैं बात कर रहा था को ओनर कमलजीत हायर की, इतने खुश हैं अभी, बिल्कुल वो खुशी का इजहार करते हुए इस अंक के बाद, और जो बढ़त अब मिल चुकी है, मुझे लगता है एक अच्छी बढ़त है। यहाँ पे खालसा वॉरियर्स को अगर वापस आना, एक स्टॉपिंग करनी ही होगी। गगनदीप एक बार फिर परखते हुए, क्या यहाँ पे रेड सफल करेंगे, दबाव और बढ़ेगा अगर ये सफल करते हैं खालसा वॉरियर्स के ऊपर, क्योंकि अभी पिछड़ती हुई फिर 5 से ज्यादा अंकों का गैप हो जाएगा, बल्कि 6 अंकों का। यहाँ पे दावा करते हुए क्या डबल टच हुआ है, और मुझे लगता है जी हाँ, वही इशारा किया ऑन फील्ड अंपायर ने कि डबल टच के कारण यूनाइटेड सिंग्स को एक और अंक मिलेगा। गगन नागरा बहुत बड़ी दावेदारी वेव मैन ऑफ द मैच के लिए, 18 में से 17 उन्होंने कन्वर्ट कर लिए हैं। और वहीं स्टॉपर्स में संदीप नांगल-आंबिया, जिस सिलसिले में मैं कह रहा था कि संदीप नांगल-आंबिया की नीति भी अच्छी रही है, उन्होंने अपना पूरा जितना भी जोर है वो पहले 2 क्वार्टर्स में खासकर लगा दिया, उसके बाद सिर्फ नेतृत्व कर रहे हैं, यानी वो मैदान पे हैं लेकिन चैलेंज वो अपने जूनियर पार्टनर्स को करने दे रहे हैं। एक नए फैन, युवा फैन, और जरूर बहुत लुत्फ उठाते हुए इस मैच का, और इससे ये फायदा हुआ है कि बाकी रेडर्स अपना काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो शुरुआती एक लीड मिली थी उसका भरपूर फायदा उठाया आज यूनाइटेड सिंग्स ने। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है ये जो प्रेशर का मौका है, जब तनाव है, ज्यादा समय शेष थी इस मुकाबले में, यूनाइटेड सिंग्स बिल्कुल भी उस प्रेशर में नजर नहीं आ रही, लगातार कंसिस्टेंटली बढ़िया खेल खेल रहे हैं, और यही कारण है कि उनको अच्छी बढ़त मिल चुकी है। हालांकि ये खेल में अनिश्चितताएं काफी हैं, अभी भी कुछ भी हो सकता है, पर अगर यूनाइटेड सिंग्स ये मुकाबला जीतती है, पहली टीम होगी जो खालसा वॉरियर्स को हरा पाएगी। अभी तक ये कारनामा किसी ने भी नहीं किया। यहाँ एक मुकाबला टाई हुआ था उनके विरुद्ध, पर कहीं ना कहीं लगता है कि जो आज यूनाइटेड सिंग्स ने स्पिरिट दिखाई है बहुत ही बढ़िया। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है, मॉर्निंग शोज द डे, बिल्कुल पहला स्टॉप किया था संदीप नांगल-आंबिया ने, जब बिल्कुल पहले पॉइंट के लिए निकल पड़े थे गगन जोगेवाल, और उसके बाद से यूनाइटेड सिंग्स ने 3 अंकों की बढ़त जो हासिल की थी उसे बरकरार रखा। हालांकि दूसरे क्वार्टर में वॉरियर्स ने बेहतरीन वापसी की थी, लेकिन तीसरे क्वार्टर में फिर से एक मात्र स्टॉप की वजह से आगे चले गए थे यूनाइटेड सिंग्स, और अब चौथे क्वार्टर में 2 और स्टॉप्स हो चुके हैं, यानी ये अंक अगर हो जाए तो 3 अंकों का फासला या 3 स्टॉप्स का फासला और 6 अंकों का फासला हो जाएगा। तो 3 स्टॉप्स 2.5 मिनट या 2.25 मिनट में करने ही पड़ेंगे यहाँ पे खालसा वॉरियर्स को, अगर ये मैच जीतना है। और ये भी एक अहम टॉपिक रह सकते हैं, क्योंकि लवप्रीत बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आए हैं, समय निकलता हुआ, क्या यहाँ पे जाल में फंस चुके हैं, पर जी नहीं, आज उनका दिन है। और देखिए किस रफ्तार से आते हुए, आंधी की तरह गए, तूफान की तरह आते हुए, और कमलजीत हायर जो कि कोनर है, कितना मजा लेते हुए। जी हाँ, और अर्जेंसी इस वजह से थी क्योंकि 30 सेकंड में से 28 गुजर चुके थे जब वो आखिरकार अपने पाले में वापस आए। तो बेहतरीन प्रयास, पूरी तरह से एक टीम एफर्ट, और अब ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि शायद ये मैच यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में हो, खासकर अगर यहाँ पे स्टॉप पॉइंट मिल जाए। अंपायर्स इसे रेफरल करना चाहते हैं क्योंकि वो श्योर नहीं है कि सबसे पहले उन्हें बाहर धकेला गया था या उससे पहले डबल टच हुआ था कि नहीं। क्या ये ऑफिशियल्स रिव्यू है, और बिल्कुल हक है एम्पायर, कॉन्फिडेंट एम्पायर का जवाब शो नहीं है कि क्या यहाँ पे बाहर धकेला गया है। राजू थे वहाँ पे रेडर, कि किस प्रकार पकड़ने का प्रयास किया था, पर तो ऐसा भी लगा कि डबल टच पहले हो चुका था। हालांकि अब संदीप अगर आप देखें बिल्कुल पीछे थे, उन्हें बाद में जो प्रयास किया था उससे अपने आप को छुड़ाते हुए, पर एकदम हाथ खड़ा किया, और इस शारीरिक भाषा से लगता है कि शायद खालसा वॉरियर्स को अंक मिलना चाहिए। अभी भी इंतजार थर्ड एम्पायर का क्या निर्णय है। जी हाँ, राजू बहुत ही आश्वस्त थे, और लेकिन ये पॉइंट मिला है यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में, यानी गुरिंदर का वो सक्सेसफुल स्टॉप माना जाएगा। राजू को रोका है, और अब 2 अंक लगभग इनके खाते में आ ही चुके हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया पोजीशन में यूनाइटेड सिंग्स की टीम, और ये जो गुरिंदर ने आज कार्य किया, जो साथ दिया अपने कप्तान का, बहुत ही जबरदस्त। खालसा वॉरियर्स के समर्थक जो डगआउट है जानता है कि अब मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अब 2 मिनट से भी कम रह चुके हैं इस मुकाबले में, तो किस प्रकार वापसी करेंगे। बढ़त काफी अच्छी नजर आती हुई यूनाइटेड सिंग्स के लिए। जी हाँ, सारे स्टॉप्स रोकने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे रोके नहीं रुकेंगे गगन नागरा। आज शायद वेव मैन ऑफ द मैच पे सिक्का अपना जरूर जमा चुके हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतरीन चीज यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में अब 8 अंकों की बढ़त, और महत्वपूर्ण बढ़त, जिस कंसिस्टेंसी से आज स्टॉपिंग की है कप्तान संदीप ने, आगे से लीड किया है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया आज इन्होंने प्रयास किया है।
ये नहीं भूलना होगा, जो पिछला मुकाबला टीम खेली थी रेड सिंह, जिसमें हार का सामना उनको करना पड़ा था। यहाँ पे जद्दोजहद, गगन एक बार फिर प्रयास करते हुए निकलने का, उनके सामने चट्टान के माफिक संदीप, इतना आसान रहेगा नहीं। यहाँ पे अब समय निकलता हुआ, पर गगन ने ये सफलता से पूरी की रेड। बढ़िया कार्य के अंत में कोण बदला, दिशा बदली और अपने पाले में आते हुए। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट और 5 सेकंड बचे हैं। कमलजीत हायर जानते हैं कि यहाँ पे 2 अंक उनके पूरे होंगे तो 2 तरीकों से यहाँ पे इतिहास रचा जाएगा। एक तो यूनाइटेड सिंग्स पहली बार खालसा वॉरियर्स को परास्त करने में सफल होंगे, और दूसरी सबसे बड़ी खबर यही होगी, खालसा वॉरियर्स आज दर्शाते हुए कि वो भी हार सकते हैं। यहाँ पे फुट फॉल्ट हुआ है सतनाम चहल का, यानी एक और अंक, 8 अंकों का फासला, और हम आखिरी मिनट में लगभग आखिर के 45 सेकंड तक आ चुके हैं। पकड़ बहुत ही मजबूत है रेड सिंग्स के लिए, और मुझे लगता है मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं खालसा वॉरियर्स के लिए। वही जानते हैं आखिरी मिनट में, जैसे आप कह रहे हैं, आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो फुट फॉल्ट की वजह से वो अंक मिला। सतनाम चहल बैक लाइन से बाहर चले गए थे। यहाँ पे अब अंक एक और मिल पाएगा स्टॉपिंग के कारण। प्रयास करते हुए, प्रयास बढ़िया संदीप का, और जकड़ के रखा है। ये आज बहुत ही बढ़िया कार्य किया संदीप ने, आगे से लीड किया है, और कुल मिला के ये उनकी 5वीं सफल स्टॉपिंग। बेहतरीन, आकर्षक और अद्भुत। और जितने भी खिलाड़ियों को रोका है वो सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे पहले जग्गा को 2 बार रोका, रुपिंदर आए थे पहले क्वार्टर में, उन्हें भी रोकने में कामयाब रहे थे, और गगन को भी एक बार रोका है, और अब मनजोत को भी रोकते हुए, यानी सिंग्स के लिए एक बेहतरीन विक्ट्री यहाँ पे लगभग तय है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज सिंह हु इज किंग एट द इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर द यूनाइटेड सिंह। 10 अंकों के फासले से जीते हैं। हालांकि लखा यहाँ पे थोड़े से चोटिल शायद हुए हों, लेकिन कमलजीत हायर और उनके बाकी कोनर्स के लिए एक बहुत खुशनुमा घड़ी। बिल्कुल, और आज तारीफ